प्यारे बच्चों, कक्षा 10 यूपी बोर्ड दो अज्ञात राशियों वाला रैखिक समीकरण हमारी 6वीं वीडियो आप लोग पढ़े होंगे। उसमें हम दो अज्ञात राशियों वाला रैखिक समीकरण पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसमें हम ग्राफिकल मेथड आपके सिलेबस में है और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है आपकी विलोपन विधि, चौथी एक विशेष विधि है उसको बताएंगे, पांचवी जो विधि है वज्र गुणनखंड विधि उसे नहीं पढ़ना है। तो ग्राफिकल विधि के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ के द्वारा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो उस दिन हम बताए थे आपको दो अज्ञात राशियों वाले युगपथ समीकरण में आपको बताए थे कि यदि दो अज्ञात राशियों वाला रैखिक समीकरण या युगपथ समीकरण है तो उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपसे कहे थे कि जब स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो वो कंडीशन बताएगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम दो अज्ञात राशियों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ, हल करने की विधियाँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको पढ़ना है कुल जो है निम्नलिखित विधियाँ हैं। पहला है ग्राफीय निरूपण द्वारा और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा और तीसरा है विलोपन द्वारा हल करना। मान ज्ञात करना। आप आगे बढ़ा लीजिएगा सब में। और चौथा है विशेष विधि। पांचवा है ब्रज गुणन खंड विधि द्वारा। ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है 4। तो ज़रा देखिए, ग्राफीय निरूपण विधि आप लोग ग्राफ खरीद लीजिएगा तो हम बताएंगे। आज हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। खूब ध्यान से पढ़िएगा। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद करो बेटा, सबसे पहले हम बता रहे हैं उस चीज़ को रखना। जैसे मान लो हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, दिए गए दोनों समीकरणों में, दिए गए दोनों समीकरणों में हम देखते हैं कि x या y किसी वेरिएबल, हम वेरिएबल की बात करेंगे क्योंकि x y में भी हो सकता है, u और v में भी हो सकता है, p और q में भी ये दो अज्ञात राशि वाला रैखिक समीकरण हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी गुणक, किसी वेरिएबल x या y का गुणक जो है एक तो नहीं दिया है। 20-25 मिनट को बनाएंगे तो
प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों में कहीं यक्स किसी वेरिएबल का गुणक एक तो नहीं है। यदि मिस्टर ज्ञात करिएगा, यदि गुणक एक होगा तो उसी का मान ज्ञात करिएगा, नहीं तो आप भिन्नात्मक बना देंगे और भिन्न का तब जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ेगा। लेकिन यदि होगा तो आप उसी का मान ज्ञात करिएगा। ठीक है, चलिए वो तो बाद में बताएंगे। पहले क्या है, सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरणों में से सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर राशि, किसी एक समीकरण से, सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान दूसरे के पदों में, दूसरी लिख लें, दूसरी चर राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। हे मिस्टर याद करिए, दो समीकरण हैं। सपोज दैट, हम उदाहरण भी लेते हैं और हल भी करें। सपोज दैट ये समीकरण दिए गए हैं आपको, x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इजकल टू सपोज दैट 20। ठीक, और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 30। सपोज दैट, तो हमने आपसे यही कहा कि सबसे पहले ये देखिए आप कि कोई ऐसा समीकरण दिया है जिसमें y का गुणक एक या x का गुणक एक है। देखो अब x का गुणक यहाँ 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है और इसमें 5 है, इसलिए हम इसी का मान ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यही, अब देखिए ये तो आपको रूल पढ़ने के लिए है। जब इसका सलूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक से पहला पॉइंट का अध्ययन किए हैं। समीकरण एक से y का मान किसके पदों में, x के, y का मान x के पदों में ज्ञात करने पर, ध्यान देना बेटा, यही लिखोगे। दिए गए समीकरण ये हैं, समीकरण एक से y का मान x के पदों में, तो y वाले जितने पद हैं समीकरण एक में उनको बाएं तरफ कर लो और जिसमें y नहीं है उसको दाहिने तरफ कर लो बच्चों। तो होगा क्या, देखो यही है केवल y वाला दोनों तरफ, इसलिए इसी को रोक लो, धन y बराबर
2x का इधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 20 माइनस 2x और इसको कह दो समीकरण नंबर 3। इसे क्या कह दोगे? समीकरण नंबर 3। अब देखो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, कहा था इसमें। अब सेकेंड पॉइंट, केस फर्स्ट है, अब केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या करोगे? प्रथम स्थिति से प्राप्त चर राशि का मान बचे हुए या प्रथम स्थिति से प्राप्त चर राशि का मान दिए हुए, ये लिख लो, शेष दिए हुए दूसरे समीकरण में रख लेते हैं। हे मिस्टर, याद करिएगा, प्रथम स्थिति से प्राप्त चर राशि का मान दिए हुए दूसरे समीकरण में रख लेते हैं। दूसरे समीकरण का मतलब क्या है? जिससे तुमने 3 को बनाया है उस समीकरण को छोड़कर जो बचा है उसमें रखो। यही चीज़ मेन है। यह समीकरण किससे बना है? 1 से। अब इस मान को कहाँ रखोगे? 2। ठीक, तो अब इसकी स्थिति देखो, हल हो जाएगा। समीकरण, इसके बाद यही लिखोगे, समीकरण 2 से प्राप्त y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखा? समीकरण 3 से प्राप्त y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है भाई? लिख लो, 3 गुणे x ऋण 5 गुणे y बराबर 30। यही है। y के स्थान क्या लिखना है? 20 ऋण 2x, तो 3x यहाँ तो रखना नहीं है। 5 गुणे 20 ऋण 2x बराबर 30। हे बेटा, याद करो, बहुत बच्चे कॉपी में इसी तरह लिख देते हैं और इस 5 का गुणा इस पूरे y में है, इसलिए यहाँ ऋण 5 हम लिखे हैं। ऐसा करोगे तो केवल 5 और 20 का गुणा होगा, इसलिए यहाँ जरूर ब्रैकेट लगाना। जरा ध्यान देना। अब इसके बाद अब हम इसको मिटा रहे हैं और समीकरण तो मिटाएंगे नहीं क्योंकि उससे हमारा काम चलेगा। तीसरे समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, क्योंकि है अभी लिखा हुआ, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब ज़रा ध्यान देना। अब इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा? 3x ऋण 5 का 20 में गुणा करो तो 20 पचे 100, 5 शून्य 0, 5 दूना 10। ऋण का गुणा ऋण में करो, धन होगा। 5 का गुणा 2 में करो, 10 होगा। x बराबर 30। हे बेटा, इनको बताओ क्या होगा? धन 10x, धन 3x, 13x, और इसको इधर ले जाओ तो 30 ऋण 100 का पक्षांतर करेंगे 30 की ओर, हो जाएगा धन 100। ये मिलेगा 130 और ये मिलेगा 13x।
ये सजाती हैं, लाइक टर्म है, इसलिए लाइक टर्मों को जोड़ लेते हैं। तो बोलो बेटा यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 130/13। सभी लोगों को याद है? 13 से भाग लगाओगे, 13 एक कम 13। अब 13 से 13 कट गया, शून्य को डिवाइड करोगे 13 शून्य 0, x बराबर 10। क्लियर है? अब देखो केस थर्ड क्या होगी? प्राप्त y का मान समीकरण 2 में रखे हो ना। प्रथम स्थिति से प्राप्त चर राशि का मान दिए हुए दूसरे समीकरण में रख लेते हैं, जिससे एक अज्ञात राशि वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होता है। जिसे हल कर लेते हैं। हल करने से चर राशि का मान ज्ञात हो जाता है। एक चर राशि का मान ज्ञात हो जाता है। मान ज्ञात हो जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे हमने यक्स का मान ज्ञात कर लिया, अब केस थर्ड होगी। तो केस थर्ड अब देखिए, केस थर्ड देखिए। द्वितीय स्थिति से प्राप्त चर राशि का मान किसी समीकरण में रखकर दूसरी चर राशि का मान, दूसरी चर राशि का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ध्यान दो, अब x बराबर 10 समीकरण याद करो। समीकरण 1 में रखोगे x का मान, चाहे समीकरण 2 में, तो तुम्हें पक्षांतर करके हल करना पड़ेगा। इसलिए तुम प्रतिस्थापन विधि में बच्चों समीकरण 3 में रखोगे तो तुम सीधे सीधे मान ज्ञात कर लो। x बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था? y बराबर 20 ऋण 2x था, यही था ना? देख लेना। तो 20 ऋण 2 गुणे 10 हो जाएगा। बोलो भाई क्या मिल गया? 20 ऋण 20, चलो भाई 0 हो गया। बहुत अच्छा, y का मान 0 मिल गया और x का मान आंसर लिखेंगे x बराबर 10 और y बराबर 0। ये आंसर, ये है प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों इस पर अभ्यास करना। अब जो है नेक्स्ट डे में हम विलोपन विधि पढ़ा देंगे।